Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra. Today I am here to discuss about the physical and chemical properties of fats and oils. As you must have seen in my earlier lectures of introduction of fats and oils, I have tried to give a clear-cut picture what are lipids, how fats and oil belong to the category of lipids, and what is the difference between fats and oils. Today in this lecture we are going to discuss about various physical and chemical properties which are associated with fats and oils. Now let us start with it. सबसे पहले पिछले लेक्चर में ही हम ये बात देख चुके थे कि फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट. सैचुरेटेड फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होने के कारण हम ये बात जानते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना होने के कारण दे आर लीनियर चेन्स, दे आर लीनियर चेन ऑफ फैटी एसिड. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ हियर, this is the fatty head of the fatty acid and this is the linear chain, straight chain. So when these linear chain of saturated fatty acid pack together in a triglyceride form, क्या होता है, ये जो पैकिंग है ये बहुत अच्छी होती है, जिससे हमने ये देखा था पैकिंग बढ़िया होने से जो फैट्स हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं. यही बेसिक डिफरेंस था जहां पर दूसरा जो लिपिड है, जो ऑयल है, उसको हम डिफरेंशिएट करते थे फैट से. क्या डिफरेंस था? हमने देखा था कि ऑयल्स में जो फैटी एसिड स्ट्रक्चर है वो जनरली अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड होने के कारण व्हाट वाज हैपनिंग, अनसैचुरेटेड होने के कारण ये जो फैटी एसिड चेन थी उसमें बेंड्स थे, राइट, किंक्स थे, बेंड्स थे. बेंड्स होने के कारण जब हम डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पैक करने की कोशिश करते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, व्हाट डज इट हैपन, दे आर नॉट एबल टू पैक इजली, दे आर नॉट एबल टू पैक इजली. और अच्छी तरह से पैकिंग न होने के कारण व्हाट वाज हैपनिंग, दे आर लिक्विड इन नेचर. तो बस यही बेसिक प्रिंसिपल है जहां पर फैट्स एंड ऑयल्स को हम फिजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट. केमिकल एस्पेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो केमिकली इतना डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, बिकॉज यू नो दिस वेरी वेल कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो जो केमिकल मेकअप है लिपिड्स का उनके लिए हैं, क्योंकि फैट्स भी लिपिड्स हैं, ऑयल्स भी लिपिड्स हैं, बोथ आर केमिकली मेड फ्रॉम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम रहेंगी, जहां डिफरेंस रहेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक डिफरेंस आ जाएगा जब आप फैट्स और ऑयल्स को देखेंगे, बिकॉज एक का जो मेकअप है आपका वो सैचुरेटेड है और दूसरे का जो मेकअप है वो आपका अनसैचुरेटेड नेचर है. तो यहीं से चलते हैं कि लिपिड्स और वी से फैट्स एंड ऑयल्स आर ईदर लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. माइंड इट, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. विच ऑल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो जो कि क्यों ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन है. ये इंट्रोडक्शन वाले लेसन्स में हम देख चुके हैं अच्छी तरह से. लॉन्ग एलिफेटिक चेन होने के कारण, ये जो लॉन्ग एलिफेटिक चेन है इसके कारण कंपाउंड आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आ सकता है. इसलिए ईदर दे आर लिक्विड्स. अगर मैं ऑयल्स की बात करूं, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, दे आर लिक्विड्स और दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकेंड पे अगर मैं आती हूँ तो इन प्योर स्टेट्स अगर मैं फैट्स एंड ऑयल्स की बात करूँ तो दे आर कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस. श्योर यू विल से, हम सरसों का तेल का एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर इन इट. घी में भी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, लेकिन दे आर नॉट वेरी पंजेंट, राइट. एक सूदिंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर मे बी प्रेजेंट विद फैट्स एंड ऑयल्स, but they are not very pungent and very characteristic to be identified with, right. So यहाँ पे इस बात को हमने एक छोटे से उसमें समराइज किया, because when we are talking about a broader aspect, बड़ा एस्पेक्ट ऑयल फैट्स एंड ऑयल्स का मैं बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा ओडर नहीं है, इसलिए हमने कहा कि दे आर ओडरलेस, श्योरली कलरलेस, दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड टेस्टलेस ऑल्सो. बहुत एक्सक्लूसिवली
पंजेंट या फिर स्पाइसी टेस्ट नहीं होता है, माइल्ड टेस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइटर देन वाटर एंड कैन फ्लोट ऑन इट। ये बात हम पहले भी देख चुके थे कि फैट्स एंड ऑयल्स की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है, एंड वी नो दिस वेरी वेल। जिन भी कंपाउंड्स की डेंसिटी कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दिस इज हाउ लिपिड्स आर डिफाइंड। लिपिड्स की जब मैं डेफिनेशन पे आई थी तभी हमने कहा था कि ये वो नेचर के कंपाउंड्स हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड्स, दैट इज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर soluble in organic solvents. Fats differ from oil in their degree of solidification at room temperature, right? यही बात आती है यहाँ पे, कितना solid form में रहेगा। Fats are usually solids और semi solids at room temperature, right? Whereas oils की अगर मैं बात करूँगी they are liquid. For example, आप sunflower oil की बात करिए, आप सरसों के तेल की बात करिए, आप groundnut oil की बात करिए, they all are oil. कितना भी ठंडा टेम्परेचर क्यों नहीं हो जाएगा, दे विल बी लिक्विड, राइट। लेकिन अगर आप घी की बात करते हैं, आप बटर की बात करते हैं, तो एट हायर टेम्परेचर्स दे मेल्ट एंड दे कम इन लिक्विफाइड फॉर्म, वेयर एज यूजुअली दे आर सेमी सॉलिड और सॉलिड। इफ यू टॉक ऑफ coconut oil also is made of a large portion of saturated fatty acid, right? Because coconut oil is made up of a large portion of saturated fatty acid, so it is usually observed that when temperature increases, coconut oil is liquid in nature, and when temperature decreases, it solidifies like in winters, right? The next property is increasing the degree of unsaturation and length of the carbon chain of fatty acids. Fat and oil increase the refractive index. What we have this, what is refraction of light? Refraction of light is when light passes through a medium, a bend occurs in its path, this is refraction. If this medium, like for suppose this is the band of light, this is the medium, here you have filled your fat and oil. If the light is passing through this medium, what will happen? There is a bend, usually there is a bend, some refraction, but when it is passing through fats and oil, long lipid chain, sometime it may be saturated in case of fats and many times it may be unsaturated in case of oils. What happens? More bend occurs. So this is what ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये है कि फैट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा, ऑयल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेसिकली ऑयल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होने के कारण उनमें डबल बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, राइट। तो अब जब डबल बॉन्डेड फॉर्म से ये रिफ्रैक्ट यहाँ से करता है तो क्या होता है कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो दिस इज व्हाट ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स increases the refractive index. Now अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। Fats have high viscosity due to the internal friction between the lipids that constitute it. Fats क्या है भाई? ज़्यादा viscous जो ज़्यादा गाढ़ा है। अगर मैं फैट्स को कंपेयर करूँ ऑयल की विस्कोसिटी, तो ऑयल कैन फ्लो इजिली बट फैट कैन नॉट। अगेन वाई? बिकॉज जैसे जैसे आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे, भाई क्या है फैट्स? फैट्स वो हैं जिनमें फैटी एसिड की जो चेन है सैचुरेटेड है, लीनियर है। लीनियर चेन होने के कारण उनकी पैकिंग अच्छी है, तो जब उन्हें मूव करने दिया जाता है तो अच्छी पैकिंग होने के कारण वो आसानी से मूव नहीं कर पाते और फ्रिक्शन देते हैं। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन है उतनी ही विस्कोसिटी है। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स इफ आई कंपेयर फैट्स विद ऑयल्स, व्हाट विल हैपन हियर? As and when the degree of unsaturation is increasing, ऑयल्स में क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है, पैकिंग अच्छी नहीं है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है कि वो आगे पीछे स्लाइड कर जाएं, वो कंपैरेटिवली ईजिली स्लाइड करते हैं। लेकिन आप इसको वाटर से कंपेयर नहीं कर सकते, अदर नॉन विस्कस लिक्विड से कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर वेरी वेरी लेस विस्कस। स्टिल ऑयल्स आर विस्कस बट इन कंपेरिजन टू फैट उनकी विस्कोसिटी कम रहती है, राइट।
with emulsifiers they form emulsions in water. What is an emulsion? Emulsion is a mixture of fat and oil. Sorry, emulsion is a mixture of lipid and water. Lipid can be fat, lipid can be oil और उसके साथ water का जो mixture है. हमें बहुत अच्छी तरह से पता है क्या कि लिपिड्स और वाटर एक दूसरे से इनसॉल्युबल हैं. तो यहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक इमल्सिफायर की. इमल्सिफायर वो एजेंट्स होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी पोलार मीडियम में भी है, नॉन पोलार मीडियम में भी है. तो जो उनका पोलार हेड होता है वो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है, नॉन पोलार हेड होता है वो ऑयल या फैट्स में सॉल्युबलाइज होता है. इस तरह से वो दोनों को सॉल्युबलाइज कर लेता है. और ऑयल एंड वाटर का या फैट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? इमल्शन. सॉल्यूशन भी नहीं होगा, वो इमल्शन ही होता है, राइट? तो दिस इज व्हाट. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. श्योर. हु कंडक्ट इजली? हैविंग लार्ज पोर्शन ऑफ पोलर यूनिट्स. तो क्योंकि यहाँ नॉन पोलर यूनिट का जो डिविजन है वो ज़्यादा है, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. And certainly they behave as an insulator in animal body. All animal bodies, जो जितना मोटा है उसके स्किन के नीचे उतना फैट डिपोजिशन है. और क्योंकि फैट हीट को पास नहीं होने देता, हमारा जो बॉडी हीट है उसको अंदर ही सप्रेस करके रखता है या अंदर ही प्रिजर्व करके रखता है, तो बॉडी हीट ज़्यादा होती है. तो जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे आप देखेंगे पोलर रीजन्स में जो एनिमल होते हैं उनमें थिक लेयर ऑफ फैट होती है, और वो जो थिक लेयर ऑफ फैट होती है उनकी बॉडी के लिए वो इंसुलेटर का काम करती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, which if I summarize in few points is they are liquid or crystalline solids, they are colorless, odorless and tasteless, they are lighter than water, therefore पानी के ऊपर ये float करते हैं. insoluble in water, soluble in organic solvents. डिग्री ऑफ सॉलिडिफिकेशन अलग अलग है. फैट्स ज़्यादा सॉलिड होते हैं, ऑयल्स जनरली लिक्विड होते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनकी ज़्यादा होगी जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे. विस्कोसिटी फैट्स की ज़्यादा है, ऑयल्स की कम है. इमल्शंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफायर्स. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड फाइनली दे बिहेव एज इंसुलेटर्स इन एनिमल बॉडी. दिस वॉज ऑल अबाउट द physical properties of fats and oils. Now we move on to the chemical properties of fats and oils. Now chemical property is based on the chemical nature. इंट्रोडक्शन के क्लासेस में हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या हैं. ये ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल है. व्हाट आर फैट्स एंड ऑयल्स? दे आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी होंगी वो इस टर्म के अराउंड ही रोटेट करेंगे. हम एक एक करके इसको समझते भी चले जाएंगे कि जो ईस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये ट्राई ईस्टर्स हैं, 3 ईस्टर लिंकेजेस आर प्रेजेंट, तो ईस्टर की प्रॉपर्टीज के अराउंड ही ये सारा जो इनकी फैट्स एंड ऑयल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेस्ड होती हैं, मूव करती हैं, राइट? तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोलिसिस है, saponification, hydrogenation or we can say hardening of oil, hydrogenolysis, halogenation, drying of oils and rancidity. तो इसको वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कस करते चले जाते हैं और उसमें आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाउ केमिकली फैट्स एंड ऑयल्स रिएक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम डिस्कसिंग इज इट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. हाइड्रोलाइसिस, lysis breaking, hydrolysis breaking in the presence of water. अगर मैं हाइड्रोलिसिस वर्ड को डायसेक्ट कर रही हूं तो ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. व्हाट आर फैट्स एंड ऑयल्स? दे आर ट्राई ईस्टर्स. तो अगर मैं कह रही हूं कि हाइड्रोलिसिस हो रही है तो किसकी लाइसिस हो रही है? ईस्टर लिंकेज. शुरू से मैं आपको ये बात बताते हुए आ रही हूं कि क्योंकि ये ट्राई ईस्टर्स हैं तो केमिकली ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर को. तो ईस्टर भी बेसिकली वाटर के प्रेजेंस में अगर एंजाइम यूज़ किया जाए तो ईस्टर लिंकेज को ब्रेक कर देते. तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड, राइट? ये ग्लिसरॉल आपका मॉइटी है. ग्लिसरॉल मॉइटी के साथ 3 फैटी एसिड्स ने
ईस्टर लिंकेज बनाया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम लाइपेज। ये क्या करते हैं, यहां से ये ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो गया, व्हाट यू विल यील्ड, यू विल यील्ड अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एल्कोहल जिसके साथ ट्राई ईस्टर बना था, और आपको 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जिनसे ये बना था। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब हमने बायोसिंथेसिस पढ़ा था फैट्स एंड ऑयल्स की, या अर्लियर हमने जो कंपोजिशन पढ़ा था, तो वी हैव ऑल अराउंड कम टू दैट ओनली, राइट। हाइड्रोलिसिस करके आपने जब उसको बायोसिंथेसाइज किया, जब सिंथेसाइज किया, तो आपने क्या किया, आपने 3 फैटी एसिड यूनिट को ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बनवाया और आपके पास ट्राइग्लिसराइड मिल गए। और सिमिलर ग्राउंड्स, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये जो ट्राई ईस्टर है वो वाटर के प्रेजेंस में लाइपेज एंजाइम होगी, ब्रेक हो जाएगा, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के यूनिट दे देगा, राइट। वेयर डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन आवर कोलोन, इन आवर इंटेस्टाइन। जो भी न्यूट्रिएंट हम फैटी न्यूट्रिएंट लेते हैं, फैट लेते हैं, ऑयल लेते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके लाइपेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ गुड अमाउंट देयर इन आवर इंटेस्टाइन, और वहां पे वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फिर ये जो फैटी एसिड्स हैं ये फिर फर्दर लिपोलाइसिस में एंटर कर जाते हैं और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले लेसन्स में भी देखा था कि दे आर स्टोर हाउस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो द फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस फैट्स एंड ऑयल्स वर गिविंग वर हाइड्रोलिसिस, राइट। ट्राइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज, ट्राई ईस्टर लिंकेज है वो ब्रेक हो गया, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपको मिल गया और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिल गए, राइट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज अ वन मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहां पर डाइओलियो पाल्मिटेट। डाइओलियो मीन्स 2 ओलिक एसिड मॉलिक्यूल हैं और 1 पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। आप यहां पे देखिए, ये जो है दिस इज ओलिक एसिड और ये है पाल्मिटिक एसिड। There are 2 fatty acids. If you remember our introduction lesson, ये क्या है? It is an example of mixed triglyceride. Mixed triglyceride का example कैसे है? यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ 3 ईस्टर लिंकेज करने के लिए जो फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं वो फैटी एसिड सेम नहीं है, डिफरेंट है। और डिफरेंट ही नहीं है, 2 सैचुरेटेड है इनमें और 1 अनसैचुरेटेड है, मतलब टोटली डिफरेंट है। तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो डाइओलियो पाल्मिटेट क्यों? क्योंकि 2 ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और 1 पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूल है। जब ये वाटर के प्रेजेंस में लाइपेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज होता है तो ये ग्लिसरॉल दे देगा, 1 पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा और आपके 2 ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो डाइओलियो पाल्मिटेट इज प्रेजेंट इन गुड कंसंट्रेशन इन एनिमल फैट वी टेक, राइट। तो वहां पे जब वो कोलोन में पहुंचता है तो ये फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाता है और फाइनली फिर फैटी एसिड लिपोलाइसिस की साइकिल को एंटर करके लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी इज सैपोनिफिकेशन। द वर्ड सैपोनिफिकेशन वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड जब हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन अगर आप याद करें तो हमने लिपिड्स को 2 ही तरह से क्लासिफाई किया था, एक सैपोनिफिएबल लिपिड्स थे और दूसरे नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स थे। उस समय मैंने आपको कहा था कि जो लिपिड्स सोप बनाते हैं, सैपोनिफाई हो पाते हैं, वो सैपोनिफिएबल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस टर्म सैपोनिफिकेशन केमिकली। जस्ट लुक टू द रिएक्शन वंस। ट्राइग्लिसराइड, फैट और ऑयल जो भी आपका प्रेजेंट है, जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता